Okay, hello students. In this video we will talk about the site of photosynthesis. हमको पता है कि photosynthesis होती है ग्रीन प्लास्टिड्स में होती है, ग्रीन लीव्स में होती है, ठीक है। अब एक ग्रीन लीफ को लें हम लोग, उसका क्रॉस सेक्शन करें, ठीक है। इस तरीके से ये लीफ है, क्रॉस सेक्शन करें तो उसमें देखें कि क्या क्या प्रेजेंट है। भी हमको पता है कि वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स में क्या क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शन क्या है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ओके। एंड वर्क ऑफ जाइलम इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो ऊपरी वाली जो उसकी लेयर होती है, परत जो होती है वो क्या है, अपर एपिडर्मिस, और जो लोअर है उसे लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं, जो नीचे की सतह होती है। जैसे ये लीफ है, ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस हो गई और नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस। अब बीच में, ठीक है, जो बीच में है वो क्या है, मीजोडर्मिस। अब मीजोडर्मिस में अंदर देखते हैं जूम करके कि है क्या क्या। अब मीजोडर्मल सेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, दूर दूर हैं, उसमें बीच में क्या है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। ये एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस पे क्या है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। गार्ड सेल्स क्या हैं, जो स्टोमेटा को क्या कर रही हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कर रही हैं। यही इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है भाई, ये खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। हमने पूरी मैकेनिज्म इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस की थी। जिसको नहीं पता है वो पहली वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। उसमें क्लियर है कि गार्ड सेल्स क्या है और मैकेनिज्म क्या है। तो यहीं पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, ठीक है, ग्रीन प्लास्टिड्स हैं। इसी में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पे इसकी एक बात करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सी क्यूटिकल। लीफ के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होती है। वैक्सी क्या मतलब, आपने देखा होगा कि जो पंडित जी होते हैं, कथा वगैरह होती है, तो वहाँ पर वो कागज़ वगैरह ना मंगा कर एक पत्ती मंगाते हैं मैंगो की या फिर अशोक की, और वो डालते हैं पानी में और उससे ऐसे छिड़कते हैं, पवित्र करते हैं। खैर उसके स्पिरिचुअल और भी रीजंस हैं, लेकिन हम क्यों, वो चाहते तो पेपर से भी इस तरीके से छिड़काव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मैंगो की लीफ ली, अशोक की लीफ ली और उससे स्प्रिंकल करते हैं वाटर को, ठीक है, पवित्र करने के लिए बोलते हैं उसको। तो इसकी वजह से क्या है कि पत्ती ख़राब नहीं होती। पानी में आप डुबोगे तो एज इट इज़ पानी फिसल जाएगा, ऐसा नहीं कि वो एब्जॉर्ब कर ले और वो मतलब इस तरीके से ख़राब हो जाए, जैसे पेपर हो जाता है, गल जाता है, ओके। तो एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। कौन कौन से थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे, क्लोरोफिल में, ठीक। सेकंड क्या है कि हाइड्रोलिसिस हो रहा था, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर जिसे बोलते हैं, और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड स्टेप इन्वॉल्व था इसमें कि रिडक्शन हो रहा है किसका, CO2 का इनटू कार्बोहाइड्रेट, ओके। 3 स्टेप में फोटोसिंथेसिस हो रही थी हमारी, वही यहाँ पर होती है, ठीक। अब देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन प्लास्टिड इन ग्रीन टिश्यूज इनसाइड लीव्स एंड यंग स्टेम, ठीक। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। पहला लाइट, देन वाटर, टेम्परेचर, CO2, ऑक्सीजन। इतना डिटेल में नहीं हम लोग को पढ़ना है, बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को। 10th में डिटेल में हमें ज़्यादा नहीं जाना है, फिर भी बता दूं कि लाइट है जो कि एक मैक्स, ऐसा नहीं है कि लाइट बढ़ती जाएगी तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ती जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अमाउंट पे आके वो वहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। अब जस्ट सपोज के मैं एक ग्राफ में बात करूँ कि ग्राफ है, अब यहाँ तक हो रही है आराम से, लाइट मिल रही है। अब यहाँ पे इसको CO2 मिल जाए तो फिर से फोटोसिंथेसिस होने तो लगेगी। यहाँ पे लाइट का ग्राफ है, ये होने तो लगेगी, लेकिन यहाँ पर आके इस मैक्सिमम पॉइंट पर ये रुक जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि भाई CO2 का ऑप्टिमम टेम्परेचर
है ना। यहाँ पे सॉरी CO2 और लाइट की बात हो गई। टेम्परेचर की बात करते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो 35 डिग्री सेल्सियस पे वो जाके रुक जाएगी, ठीक है। और उसका अब कहते हैं कि भाई कब रुकेगी, है ना, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो फोटोसिंथेसिस है वो रुक जाती है, और जो इसका बढ़ने की इंक्रीजिंग जो अमाउंट रहती है वो 10 डिग्री सेल्सियस के साथ डबल होती जाती है फोटोसिंथेसिस। खैर वो 11th क्लास में हम लोग डिटेल में जाके पढ़ेंगे, 10th में इतना ही है, बस इतना समझ लो। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देन आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है सबको पता है, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है। फर्स्ट वन इज इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन नेचर फॉर प्रोवाइडिंग फूड सप्लाई टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एनाबॉलिक एक टर्म आया है, एनाबॉलिक सुना होगा, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक मिलाकर मेटाबॉलिक। अब एनाबॉलिक क्या होती हैं, ठीक है, जिसमें कि प्रोडक्शन हो किसी चीज़ का, ठीक है, सिंथेसाइज हो। और कैटाबॉलिक क्या होती है, जिसमें ब्रेक डाउन हो। तो इसमें भी एनाबॉलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, अभी फूड का हो रहा है, ठीक है, इसमें फूड बना रहा है अपना प्लांट, तो ये क्या हुई, एक एनाबॉलिक प्रोसेस हुई फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वन, इट प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेरिक एयर बाय कंज्यूमिंग CO2 एंड एवॉल्विंग ऑक्सीजन। भाई प्यूरिफाई करने का काम करते हैं एक टाइप से। जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, एक प्यूरिफाई प्रोसेस है जो कि पूरे एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करती है। क्या करती है, CO2 क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल है उसको लेकर एब्जॉर्ब करके और हमको क्या देती है, ऑक्सीजन दे रही है, तो बहुत हेल्पफुल है भाई, ठीक है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस का होना बहुत ज़रूरी है, जितनी हो, इसीलिए कहते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स लगाओ। देन आफ्टर दैट इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब भी सीधी सी बात है कि इकलौते ग्रीन प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सनलाइट से लेके आराम से उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मतलब अपना फूड बना रहे हैं आराम से। काश हमारे पास भी एबिलिटी होती कि हम लोग भी धूप में खड़े हो जाते, भी हम भी अपना खाना बना लेते, लेकिन केवल जो प्लांट्स हैं इस मामले में हमसे सुपीरियर हैं कि वो सनलाइट से अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पुटअप किया था एक स्टूडेंट ने कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं भाई उनमें तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, लेकिन जो ग्रीन नहीं है ना, जो ग्रीन नहीं है तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। ऐसे प्लांट्स क्या हैं, पैरासिटिक प्लांट्स हैं मोस्टली, जो अपना फूड दूसरे प्लांट से ले रहे हैं या फिर शुगर और वाटर को वो रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।